और पटना के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है। एन कॉलेज स्थित मतगणना केंद्र पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच डाक मतपत्रों की गिनती शुरू हुई। उसके बाद ईवीएम के वोटों की गिनती शुरू हो गई है। मतगणना को लेकर सभी राजनीतिक दलों की नजरें नतीजों पर टिकी हैं। पटना के एन कॉलेज में सुबह 8 बजे से ही बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की मतगणना शुरू हुई और जिसके बाद ईवीएम में दर्ज मतों की गिनती हो रही है। कुल 14 टेबलों पर 31 राउंड में गिनती पूरी होनी है। मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। पूरे परिसर की निगरानी ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों के जरिए हो रही है, जबकि बड़ी संख्या में पुलिस बल और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती भी की गई है। इस उपचुनाव में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर, भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा, राजद की रेखा गुप्ता समेत कुल 25 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। वहीं मतगणना शुरू होने से पहले ही बीजेपी ने जीत का भरोसा जताते हुए जश्न की तैयारी भी शुरू कर दी है। बीजेपी नेताओं ने जीत की उम्मीद में मिठाई बांटने का इंतजाम किया है, लेकिन जो रुझान आ रहे हैं, शुरुआती बढ़त पीके को यानी प्रशांत किशोर को मिली हुई है और 5वें राउंड में भी वो आगे चल रहे हैं। बताया जा रहा है कि अभी बैलेट पेपर्स की गिनती हो रही थी और अब कुल 31 राउंड की मतगणना होनी है, लेकिन 5 राउंड तक प्रशांत किशोर अपनी बढ़त बनाने में कामयाब रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी जुड़े हुए हैं। राकेश रंजन जी, एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। प्रशांत किशोर शुरुआती बढ़त बनाने में कामयाब दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, शुरुआती बढ़त बनाई है और उसे कंसोलिडेट करते हुए भी दिख रहे हैं प्रशांत किशोर। उनकी बढ़त 6 राउंड की गिनती हो चुकी है और वो 3451 वोटों से आगे चल रहे हैं। मतलब कि लगभग 3500 वोटों की बढ़त उनके पास है। उनको अब तक 11603 वोट आए हैं। दूसरे स्थान पर बीजेपी के नीरज कुमार हैं, जिनको कि 8152 वोट आए हैं। लेकिन अगर आप देखें आरजेडी की रेखा कुमारी, उनके हिस्से में 2154 वोट ही आए हैं। बाकी उम्मीदवार जो है उनको 500 वोट भी नहीं मिले हैं। उदय, अगर हम महत्वपूर्ण चीज देखें तो अब तक अगर आप देखें तो प्रशांत किशोर को लगभग 50% के आसपास इन राउंड्स में वोट मिले, 50.96%, जबकि बीजेपी उम्मीदवार को 35.1% और आरजेडी को 9.28% वोट मिले हैं। तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि अगर 50% का आंकड़ा कोई छूता है तो उसकी स्थिति जो है वो काफी मजबूत होती है और वो जीत की ओर बढ़ता हुआ दिखता है। हालांकि यहाँ पर 31 राउंड तक गिनती होनी है। अभी 6 राउंड की गिनती हुई है, 25 राउंड जो है वो बचे हुए हैं। तो क्या बीजेपी वापसी कर पाएगा? लेकिन एक चीज जो अब तक दिखा है, प्रशांत किशोर ने जो है वो बीजेपी के वोटों में बड़ी सेंधमारी की है और न सिर्फ बीजेपी के वोटों में सेंधमारी की है, उन्होंने आरजेडी के वोटों में भी बड़ी सेंधमारी की है। लगभग 19% वोट जो है जो आरजेडी के हिस्से से उन्होंने अब तक लिए हैं। 5% पिछली बार जनसुराज के प्रत्याशी को यहाँ मिला था, तो वो 24 होता है और लगभग 25 से 26% बीजेपी के वोट जो है वो जनसुराज की तरफ गए हैं। तो यहाँ पर ये दिखता है कि प्रशांत किशोर ने जो सामान्य जाति के वोटर थे वहां सेंधमारी करने में कामयाबी हासिल की है। खास करके अगर आप देखें तो ब्राह्मण वोटर्स और भूमिहार वोटर्स में बड़े पैमाने पर सेंधमारी करने में प्रशांत किशोर जो है वो सफल हुए हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अल्पसंख्यक वोटों में भी प्रशांत किशोर ने अच्छी खासी सेंधमारी की है। जो पिछली बार अल्पसंख्यक वोटर आरजेडी की तरफ गए थे, वो खिसक कर जो है प्रशांत किशोर की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। जहां तक कि कुछ यादव वोटों में भी सेंधमारी करने में प्रशांत किशोर सफल दिख रहे हैं। जो अभी तक जो आंकड़े आए हैं उस आधार पर हम इसको बता सकते हैं। लेकिन अभी जो 25 राउंड की गिनती बाकी है, अब उसमें बीजेपी क्या वापसी कर पाएगी? चूंकि ये नितिन नवीन की सीट है और नितिन नवीन की सीट पर इसकी जीत ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और अगर बीजेपी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट हारती है तो निश्चित तौर पर जो है बीजेपी पर कई सवाल खड़े होंगे।
सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला चुनाव पेश कर रहे हैं। यहाँ हार मिलती है तो सम्राट चौधरी के ऊपर भी सवाल उठेंगे। और देखिए, नीतीश कुमार इस चुनाव से लगभग गायब रहे। उनका एक वीडियो संदेश आया था जिसको लेकर भी विवाद हुआ, तो वो भी चीजें दिख रही हैं। बिना नीतीश कुमार के बांकीपुर में एनडीए कैसा कर रहा है, तो बहुत सारी चीजें हैं। एक ये भी है कि ये बाई इलेक्शन है और जो लोग हैं, जो बीजेपी के भी वोटर्स हैं या आरजेडी के वोटर्स हैं, उनको लगता है कि एक सीट से सरकार की सेहत पर तो असर नहीं पड़ेगा, तो उन्होंने जो है प्रशांत किशोर को एक उम्मीदवार के तौर पर बेहतर माना है नीरज कुमार और रेखा कुमारी के खिलाफ, तो इस वजह से भी उनको वोट दिया होगा। हालांकि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि 25 राउंड की गिनती अभी बाकी है। लेकिन अब तक जो रुझान आए हैं और जो आंकड़े हमारे सामने हैं, उस आधार पर यह कहना पड़ेगा कि प्रशांत किशोर ने बीजेपी और आरजेडी दोनों को जबरदस्त डेंट दिया है। और क्या ये आगे आने वाले समय में दोनों दलों के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, ये देखना होगा। चलिए, तो इंतजार किया जाए कि आगे के राउंड्स में क्या कुछ होता है। एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है और फिलहाल प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। आने वाले कई राउंड अभी बाकी हैं और कहा जा सकता है कि अभी उलटफेर का दौर आगे देखने को मिलेगा, लेकिन दिलचस्प मुकाबला है, कड़ा मुकाबला है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता।